Hi guys, welcome back to my channel. My name is Bryn. In today's video, I am going to talk about miscellaneous different variety of accessories tools that a new bride would require. ये सारे जो important products है ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं. Now makeup, clothing, jewelry इसके बारे में सब बात करते हैं and ये of course utmost important items है. लेकिन इसके अलावा भी इस तरीके के कई सारे products है जो हम overlook कर जाते हैं, लेकिन जब आपकी नई नई शादी होती है ना, आप रियलाइज करोगे कि इनकी भी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली बिगिन विद टुडेज वीडियो. जैसा कि मैं कह रही थी, मेकअप आइटम्स के साथ साथ मेकअप टूल्स का सही होना भी बहुत ज़रूरत है. इसलिए इस तरीके के कुछ हैंडी मल्टीपर्पज़ ब्रशेस एंड कुछ मेकअप स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है. इनके बारे में इन डेप्थ वीडियो मैंने बहुत रिसेंटली अपने चैनल में अपलोड किया है. आई विल लिंक दैट वन, सो डू चेक आउट एंड यू विल गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट यू मस्ट हैव. Another very important factor for any bride is the hair, क्योंकि हेयर स्टाइल के ऊपर आपका पूरा लुक डिपेंड करता है. आई एम गोइंग टू शो यू टू हेयर टूल्स. फर्स्ट इज अ ब्लो ड्रायर. जब आप एक न्यू ब्राइड होते हो ना, आपके पास हाथ में टाइम बहुत कम होता है, तो एयर ड्राई करने के लिए बाल जो टाइम चाहिए वो टाइम मोस्टली न्यू ब्राइड्स के पास नहीं होता है. इन दो सिनेरियो दिस काइंड ऑफ अ ब्लो ड्रायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने काफी साल पहले अमेजोन से लिया था, करीब 5-6 साल हो गए हैं. एक्चुअली आई टुक दीज फॉर माई डॉग्स, क्योंकि उनको जब भी मैं नहलाती हूँ उनका जो है फर ड्राई करने में मुझे ये काम आता है. एज अ न्यू ब्राइड यू गेट अ लॉट ऑफ इन्विटेशंस, आपको फटाफट रेडी होना पड़ता है, तो ये उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल चीज़ है. So my next recommendation would be the Vega 3-in-1 hair styling tool, जिसके मदद से आप कर्ल, स्ट्रेट एंड क्रिम्पिंग ये तीनों कर सकते हो एक ही टूल से. तो आप काफी सारे ओकेशंस क्लियर कर सकते हो एंड खुद रेडी हो सकते हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन अ हेयर स्टाइलिंग. तो वन टाइम आप इन्वेस्ट कर लो ऐसे एक टूल के ऊपर एंड इन द लॉन्गर रन यू विल सी दैट यू आर एक्चुअली बेनिफिटेड. मल्टीपर्पज हेयर स्टाइलिंग टूल लाइक दिस इज अ मस्ट हैव. Another must have for any new bride are storage boxes. Now storage boxes variety के हैं. सबसे पहले इस तरीके का मैं storage box के बारे में बात करूंगी. These are basically storage pouches और bag. ये ना बहुत handy है. ये मैंने ये 3 का सेट में लिया हुआ था. 3 डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल है. मेकअप, टॉयलेटरी का सामान एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट आइटम्स, इवन डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी स्टोर कर सकते हो. ये मल्टीपर्पज है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है. एंड एज अ न्यू ब्राइड हमारे पास इतनी छोटी छोटी सामान होती है ना जो फटाफट डालनी होती है, कहीं स्टोर करना होता है. इन दोज केसेस दीज टाइप ऑफ पाउचेस आर मल्टी फंक्शनल एंड डेफिनेटली वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज बॉक्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आर ज्वेलरी स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स लाइक दीज. मेरे पास डिफरेंट साइज, शेप एंड डिवाइडर्स में अवेलेबल है. इस तरीके के क्लोज्ड वंस है एंड इस तरीके के भी है जिसमें ये स्मॉल है, ये एक मीडियम साइज का है, ये कंपार्टमेंट वाला है. आप ईयर रिंग्स, अपना मंगलसूत्र, चेन्स, नेक पीसेस, पता नहीं क्या क्या इसमें स्टोर कर सकते हो. तो डिफरेंट वैरायटीज में अगर आपके पास है ना, तो आपकी बड़ी ज्वेलरी, छोटी ज्वेलरी, कुछ भी जो है एक ही जगह पे सिक्योर्ड रहेगी. नेक्स्ट फॉर अ न्यू ब्राइड, नेल पॉलिश बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रियलाइज दिस ओनली आफ्टर गेटिंग मैरिड कि न्यू ब्राइड्स जो होती है ना, उनका टिप टॉप एंड प्रॉपर दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब आपसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप अच्छे दिखो. एंड शादी के काफ़ी दिनों बाद तक ना घर पे गेस्ट आते ही रहते हैं न्यू ब्राइड्स को देखने के लिए. एंड हैविंग गुड नेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट स्पीक्स अबाउट योर एस्थेटिक्स. सो मैं रिकमेंड करूंगी 3 बेसिक कलर्स, पिंक, मैरून एंड रेड. एंड एक आप इस तरीके का ग्लिटर शेड रख सकते हो जस्ट टू एम्प अप योर लुक. ये 3 बेसिक कलर्स अगर आपके पास है तो ये वेडिंग फेस्टिव जो सीजन है ना, ये आप आराम से निकाल सकते हो. न्यू ब्राइड, न्यू शूज, न्यू जूतीज, तो ब्लिस्टर्स भी बहुत होंगे आपको. इसको अवॉइड करने के लिए ही इस तरीके के जो है बैंडेड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव देम इन योर पर्स, बटवा, ताकि कहीं पे भी शू ब्लिस्टर्स से बच सको एंड आपको राहत मिले. नेक्स्ट आइटम्स आर टेप्स. नाउ दीज आर निपल टेप्स एंड यू शुड ऑल्सो हैव सम डबल टेप्स. डबल टेप्स आपके कपड़े को जो है सिक्योर रखेगा. लो कट ब्लाउज पहन रहे हो या लो कट जो है सूट्स पहन रहे हो, एक न्यू ब्राइड को जो है वार्डरोब मैल फंक्शन हो, तो इसलिए हैविंग अ डबल टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली इस टाइप की जो निपल कवर्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे हैवी इंडियन वेयर्स में पैडिंग ऑलवेज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी इट might get a little awkward, so just using these kind of nipple tapes will give you double surety.
नेक्स्ट इज हैविंग सम स्क्रंचीज। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि स्क्रंचीज क्यों रेकमेंड करती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप हमेशा अपना बाल खुला नहीं रख सकते हो। आपको गर्मी लगने वाली है इतने ज़्यादा लोगों को अटेंड करने से, मेकअप से, आपके आसपास भीड़ से, तो इसलिए हैविंग अ स्क्रंची फॉर एनी न्यू ब्राइड इज सो इम्पॉर्टेंट। आप कभी भी जूड़ा बना सकते हो या जस्ट पोनी टेल कर सकते हो। just tie up your hair and you will be so much more relaxed। मेरे पास ये 3 कलर्स है, बट whatever suits you, whatever you like, आप वही पिकअप करो। रात में सोते टाइम भी स्क्रंची से बाल बांध के सिक्योर करके आराम से आप सो सकते हो। वेरी अंडररेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट। Next, I'm recommending some makeup wipes and a makeup remover. Always having a makeup remover like a micellar water or cleansing oil is not enough. Sometimes आपको quickly on the go सब कुछ करना पड़ता है। उस टाइम इस तरीके का एक मेकअप स्पंज, जिसके लिए कोई भी मेकअप रिमूविंग एजेंट ज़रूरी नहीं है, बस पानी की मदद से आप पूरा रिमूव कर सकते हो, comes very handy। और these kind of makeup wipes, मतलब ट्रैवलिंग से शुरू करके कहीं पे भी इस टाइप का अगर ये मेकअप वाइप आपके पास है तो इजीली यू कैन गेट रेड ऑफ मेकअप। मेक श्योर सोने से पहले आप ज़रूर अपना मेकअप रिमूव करो, क्योंकि ब्राइडल टाइम में लगातार एवरी डे हैवी मेकअप पुट होने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। दिस वन इज़ फ्रॉम कलर बार एंड इज़ वेरी गुड क्वालिटी एंड वर्क्स वंडरफुल, सो हाईली रिकमेंडेड, डू चेक आउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज रेजर्स। नाउ मेक श्योर एज ब्राइड्स आप बड़े छोटे हर साइज के जो है ना रेजर्स कैरी करो। इससे क्या होगा, आपकी हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन होगी। अगर आप स्लीवलेस कुछ पहन रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है सैलून में जाके वैक्सिंग कराने का, आप अंडर आर्म्स, लेग्स, हैंड स्मॉल रेजर्स लाइक दीज फॉर बिकिनी एरिया। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ वेनस ब्रीज, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, स्किन में कम हार्श भी रहती है, सो यू कैन चेक देम आउट। Next item is optional. You can keep it, you can skip it. I am talking about contact lenses. Now जैसे कि मैं चश्मा पहनती हूँ, but obviously जब आप न्यू ब्राइड हो तो अच्छा खासा लुक के साथ चश्मा जाता नहीं है, right? So in that case, always try to use a contact lens. It will just make you look better. तो ये तो है Bausch & Lomb का HD Vision 24 hours long lasting contact lenses. These are very good. मैंने जो है ना अपने शादी के पूरे 10 दिन इन्हीं को यूज़ किया है। मैं सुबह 4-5 बजे पहनती थी एंड रात के 12 बजे उतारती थी। मुझे कोई भी इरिटेशन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट वर्क्स वंडर्स, हाईली हाईली रिकमेंडेड। एंड इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एन आई सोल्यूशन लाइक दिस विच इज़ द रिफ्रेश टीयर्स, क्योंकि आप एक्सपोज होंगे टू अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड एक्सटर्नल हेवी लाइट्स, तो आपकी आईज जो है ड्राई हो सकती है। एक रिफ्रेश टीयर्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, सो मेक श्योर you have this combo. Now in case if you're someone who does not wear specs and do not need to have any contact lenses, then you can also try colored lenses, क्योंकि वो भी आपके लुक को जो है ओवरऑल बहुत एनहांस करता है। तो एक्वा लेंस का जो कलर्ड लेंस है ना वो बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, तो उस तरीके का चीज़ भी आप अपने पास रख सकते हो। Another very random but very important item are these claw clips and clutchers. ये बहुत ज़रूरी है। हर टाइम जैसा कि मैंने मेंशन किया था बाल खोलना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये छोटे क्लिप्स आप यूज़ कर सकते हो। पीछे जस्ट थोड़ा बहुत बाल लेके सामने कुछ बाल रख के छोटा मोटा डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। एंड ये है जब आप पूरे फेस पे बाल नहीं चाह रहे हो, आप सब बाल को बांधना चाह रहे हो, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस ह्यूज क्लॉ क्लिप्स। इट विल जस्ट कीप यू सिक्योर्ड एंड रात में सोते टाइम भी यू कैन जस्ट जूड़ा बना के ऊपर सब कुछ, जस्ट टू कीप योर सेल्फ a little bit stress free, do have these kind of claw clips। आपके पास छोटे वाले हैं, make sure कि आप gold and silver and थोड़े वो stones वाले वो सब रखो। सारी सलवार के साथ ना वैसे claw clips भी बहुत cute लगते हैं। So the next item is also not a must have, but मुझे काफ़ी यूज़ आया तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, which is having a small mirror like this। इस तरीके का जो एक मिरर है ना आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको फटाफट रेडी होना होता है एंड शादी वाले घर में ना काफ़ी भीड़ रहती है एंड हमेशा आपके पास एक शायद फुल साइज अच्छा मिरर का एक्सेस ना हो, एंड कॉम्पैक्ट या आई शेडो पैलेट के जो छोटे मिरर्स है उसमें काफ़ी टाइम रेडी होना मुश्किल हो सकता है। ये
ये पूरी ओपन हो जाती है एंड इसको आप पूरा डिसमेंटल भी कर सकते हो, तो ट्रैवल करना भी इसके साथ बहुत आसान है। तो ऐसा एक चीज़ अगर आपके पास है ना, तो आप बिल्कुल सॉर्टेड रहने वाले हो। नेक्स्ट आइटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज हैविंग अ बिंदी। वंस आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस हेवी सूट्स, लहंगाज एंड साड़ीज एंड एवरीथिंग, आई जस्ट रियलाइज कि बिंदी ना आपके चेहरे को एक डेफिनेशन देता है, एक बहुत प्यारा सा लुक लाता है। एंड ऑफ कोर्स बिंदी इज अ पार्ट ऑफ श्रृंगार, सो यू मस्ट हैव इट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट सम डिफरेंट टाइप्स। सो सबसे पहले तो रेड कलर की या मरून कलर की बिंदी आपके पास होनी चाहिए। नाउ द साइज ऑफ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। नंबर 7 है। मुझे ये दिया गया था बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना बड़ा बिंदी पसंद नहीं, मुझे एकदम छोटू सा बिंदी पसंद है। ये ना कलर्ड बिंदी है एंड इसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट कलर्स में अगर आपके पास बिंदी है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर के आउटफिट्स के साथ जो है इन्हें पेयर कर सकते हो। लास्ट टाइप ऑफ बिंदीज यू मस्ट हैव आर जस्ट सिंपल स्टोन बिंदीज। वो भी ना बहुत वर्सेटाइल है, आप कुछ भी के साथ उन्हें कैरी कर सकते हो। अगर आपके पास स्टोन बिंदी है ना, तो ये दो भी आपको नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो हर कुछ के साथ चले जाते हैं। अगेन, क्या साइज में आपको पहनना है वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। माई नेक्स्ट 2 recommendations अगेन आर 2 random items, पर मुझे बहुत काम आया, विच आर दीज कॉटन पैड्स एंड दीज ईयरबड्स। क्विकली अगर आपको मेकअप रिमूव करना है या आपसे कुछ गलती हो गई है, तो इनको आप यूज कर सकते हो उन्हें रिमूव करने के लिए। इसमें 1000 पैड्स आते हैं, पर ये बहुत इनएक्सपेंसिव था, शादी के पहले से यूज करी हूँ, तो एक ही रो मैं अभी तक पूरा खत्म नहीं कर पाई हूँ। तो ये बहुत 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 लॉन्ग लास्टिंग है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर आपका ये खत्म भी हो जाता है ना, तभी ये बॉक्स जो है आपको बहुत पर्पस में आ जाएगा। ईयरबड्स भी काफी जरूरी है। ईयर से डस्ट एंड डर्ट तो ये निकालती ही है, लेकिन मैं ना मेकअप को करेक्ट करने के लिए भी इन्हें बहुत यूज करती हूँ। लिपस्टिक थोड़ा गड़बड़ कर लिया है या फिर आई शेडो आईलाइनर में थोड़ी गड़बड़ कर ली है, तो मैं इन्हें यूज करती हूँ। इनफैक्ट नेल पॉलिश में कुछ गड़बड़ हो गई है, तब भी मैं इन्हें यूज कर सकती हूँ। नेल्स के अंदर का काफी टाइम जो है बहुत गंदा डस्ट एंड डर्ट अक्यूमुलेट हो जाता है, खाना अक्यूमुलेट हो जाता है, तो इनको आप नेल पॉलिश रिमूवर में डिप करके अंदर की तरफ क्लीन कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट नेम्ड एज एन ईयरबड, बट इनकी ना वैरायटी यूज है। ये जॉनसन का है और अपने किट में रख भी सकते हो। I've come to the second last product of today's video and they are these mini perfumes। तो इस तरीके के जो है ना सैम्पल परफ्यूम्स आपको शॉपिंग के टाइम तो ज़रूर मिला होगा, तो डो नॉट वेस्ट देम ऑन डेली यूजेज। वो आप जमा करके रख लो, शादी के फंक्शन वाले टाइम है ना, उस टाइम पे आप यूज़ करो। जस्ट कीप इट इन योर पर्स एंड जस्ट यूज़ इट ऑन द गो। काफ़ी टाइम जो है ना आपको इधर उधर इन्विटेशंस मिलेंगी जाने के लिए, एंड स्मेलिंग गुड इज़ अ वेरी गुड एटिकेट। लंबा सा बड़ा सा एक परफ्यूम कैरी करना हर जगह पॉसिबल तो नहीं है, पर इस तरीके का अगर है छोटू सा चीज, आप इजीली यूज भी कर सकते हो एंड लोगों को पता भी नहीं चलेगी। सो जस्ट कीप योर मिनी सैम्पल परफ्यूम्स एंड यूज इट ऑन द गो। This brings me to the last item, which is very important for any bride, and that is a sindoor. The one I love to use comes from Lotus Herbals। मरून कलर का लिया है क्योंकि मुझे लगता है जो रेड है ना वो बहुत ज़्यादा चटैक हो जाती है। मरून थोड़ा मेलो है एंड हर डिफरेंट आउटफिट के साथ चला जाता है। पाउडर सिंदूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है एंड वो स्कैल्प के लिए हमेशा अच्छा भी नहीं होता है। इन द लॉन्गर रन बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ये लिक्विड सिंदूर। एंड इन्हें अप्लाई करना बहुत आसान है क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिपस्टिक की जैसे है। तो आप इसे बस लो और इस तरीके से सिंदूर लगा लो। ये बिल्कुल भी मेकअप खराब नहीं करता है, जितना भी चाहे आप पसीना हो जाए आपको ये ब्लीड नहीं करेगा। तो सिंदूर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा रिकमेंडेशन लोटस हर्बल से है। This brings me to the end of today's video। सारे products ना बहुत efficient है। You will be hassle free, you will look your best, you will feel prim and proper and it will make your life easy। So just consider having these items। मैंने सबका पर्पस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो अगर आप न्यू ब्राइड हो एंड आप थोड़े से कंफ्यूज हो क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो इस को जो है आप कंसिडर कर सकते हो। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जहाँ पे न्यू ब्राइड्स होने वाली है, so that it is helpful for them। Thank you so much for watching today's video। Do consider subscribing to my channel if you enjoy watching my content। I'll be seeing you guys super soon with my next video। Till then, take care, bye।